हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त वॉइस इन योर माइंड आज फिर और एक कहानी के साथ आ गया हूँ। ये भी एक सच्ची घटना के ऊपर आधारित है। ये मेरी एक भावना है जो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। हमें अक्सर सुनने को मिलता है कि जो हॉस्पिटल्स होते हैं और जो मुर्दाघर होते हैं वहाँ पे से भूतों की कहानी, क्योंकि हम पिक्चरों में और फिल्म्स में देखते हैं ये चीज़, तो हमारे दिमाग में होता है कि वहाँ पे हमें आसानी से ये चीज़ या ऐसी कोई कहानी मिल जाती है। लेकिन क्या कभी किसी ने सोचा है कि जो स्कूल के हॉस्पिटल्स होते हैं वहाँ पे कैसा लगता होगा, कैसा होता होगा वहाँ पे? क्या सही में ऐसा कुछ होता होगा या बस हम सोचते हैं? तो ऐसी ही एक कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो मैंने महसूस की थी जब मैं स्कूल में था। हमारे स्कूल में एक रूल था कि अगर किसी बच्चे को 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा बुखार हो जाए, टेम्परेचर से ज़्यादा बुखार हो जाए, तो उसे एडमिट कर लिया जाता था। तो एडमिट होने का ये फ़ायदा था कि उन्हें कुछ और नहीं करना पड़ता था। जैसे कि मैंने कहा होगा या नहीं तो कहता हूँ अभी कि हमें स्कूल्स में बहुत सारे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ करने पड़ते थे। तो अगर हम एडमिट हो जाए तो वहाँ पे ये सब हमें कुछ करना नहीं पड़ता था, बस खाना खाओ और आराम करो। तो बस वही, खाना खाओ और आराम करो। लेकिन वहाँ पे 12 बेड्स थे और 12 बेड्स में थे, अगर एक से ज़्यादा हो पेशेंट्स तभी कोई प्रॉब्लम नहीं और रुक सकते हैं। लेकिन अगर पेशेंट एक हो जाए तो उसे अकेला वो रहने नहीं देते थे। इसलिए वो उन्हें कहते थे कि तुम्हें किसी को एक बुलाना होगा, अपने दोस्त किसी को भी जो बीमार ना भी हो लेकिन तुम्हारे साथ अटेंडेंट बन के रहेगा। तो ऐसा ही कुछ सोच के मेरे एक दोस्त ने मुझे बुला दिया क्योंकि वो अकेला हो गया था। और मैं बहुत ही खुश होकर चल पड़ा क्योंकि मुझे और कुछ नहीं करना था, बस खाना खाना था और आराम करना था। मुझे तो दवाई भी नहीं लेनी थी क्योंकि मैं अटेंडेंट बन के था। बहुत सुना था, बहुत जन कहते थे, बहुत सारे दोस्त, कि वहाँ पे कुछ है। पता नहीं रात के 1-2 बजे कुछ आवाज़ें महसूस होती हैं। ऐसा लगता है कोई छत पे घूम रहा हो, ऐसा लगता है कि कोई चिल्ला रहा है, कुछ बता रहा हो। लेकिन मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। मैं हमेशा सोचता था कि बच्चे अपने आप को बचाने के लिए ये सब कहानी बनाते हैं, शायद कुछ सच में हो भी ना। मुझे उन सब चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता था, इसलिए मैं खुश होकर चला गया था। मैं जब वहाँ पे पहुँचा, मेरा दोस्त था, मिला उससे, अपना बेड लगाया। फिर शाम को खाना आया हमारे लिए। हमारे पास एक अटेंडेंट रहते थे जो कि एक फार्मासिस्ट भी थे, जो हमें दवाई, खाना ये सब देते थे। और खाना हमने खाया 8:30-9 बजे के बीच में। खाने में मस्त खाना था। उस दिन चिकन बना हुआ था और जितना मेस में मिलता था चिकन, वहाँ पे उससे ज़्यादा मिलता था और मेरे लिए तो डबल आया था। उस दिन कम से कम मैंने 8-9 रोटी खाई और 2 कटोरी चिकन खाया, मन भर के। बहुत खुश था मैं, मज़ा किया। फिर कुछ देर बाद वो अटेंडेंट चले गए, वो फार्मासिस्ट अंकल। तो रात के 9:30 बजे थे और वो चले गए थे। मैंने अपने दोस्त को कहा कि चल यार अब सो जाते हैं। उसने उसने कहा कि हाँ, बस मैं दवाई ले लूँ फिर सो जाएंगे।
ठंड का दिन था। ठंड बहुत हो रही थी, तो मैंने अपना कंबल वम्बल सेट कर दिया, अपनी मच्छरदानी लगाई और मैं भी रेडी हो गया। जिस कमरे में हम थे वो कमरा एक बहुत लंबा था। कम से कम 12 बेड उसमें आता था। उस कमरे में 4 पंखे थे और जो पहला वाला पंखा था उसके नीचे हम दोनों सोए थे। वो एक पंखा काफ़ी था हम दोनों के लिए। वो बहुत बड़ा था और बहुत बड़ा एरिया कवर करता था। मेरा दोस्त दवाई खा लिया। वो दवाई खाने की वजह से उसे नींद बहुत आई और वो सो गया। मैं जगा हुआ था। करीब करीब 10 बज गया होगा। उन दिनों फ़ोन ये सब नहीं था। एक घड़ी लगी हुई थी, उसे देख के मैं जानता था। वहाँ पे एक रेडियो था, एक तार लगा हुआ रेडियो, जिसे अगर बोर लगे तो सुनना। उस रेडियो को हर वक्त हम नहीं चलाते थे, जब मन होता था तब सुनते थे। मेरा दोस्त सो गया था। मैं और उस घड़ी की आवाज़, टिक टिक टिक, और कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। थोड़ी देर के बाद मुझे प्यास लगने लगी। मैंने सोचा थोड़ा पानी पी आऊँ, लेकिन पता नहीं अचानक क्या हुआ। मैं सोचा कि मैं पानी पीने जाऊँ, लेकिन अगले ही वक्त मैं सो गया था। कम से कम 12-10 हो गया था। मेरी आंखें खुली और मुझे बहुत तेज़ से प्यास लगने लगी। मैंने घड़ी देखी थी, 12-10 ही हुआ था। तभी वहाँ पे एक आवाज़, और कुछ नहीं। ये आवाज़ हम अक्सर सुनते हैं, पानी के गिरने की, टप टप टप। वो वाटर कूलर की आवाज़ थी, जहाँ से हम पानी भरते थे। मुझे अचानक से याद आया कि मुझे पानी पीना था, क्योंकि खाने के बाद मैंने बहुत कम पानी पिया था। मैं पानी पीने चला गया, बेड से उतरा और बाहर गया। बाहर पूरा अंधेरा, बस एक ही ट्यूबलाइट जल रहा था और उसके नीचे वाटर कूलर। वहाँ पे एक ग्लास रखी हुई थी। मैंने उसमें पानी पी लिया और उस ग्लास को रख दिया। अचानक से दाहिने तरफ से एक आवाज़ हुई। पता नहीं एहसास क्या था, ऐसा लगा कोई गया, लेकिन मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। मैंने सोचा ऐसा कुछ नहीं है, मुझे जाके सो जाना चाहिए। मैं वापस आया और आके अपने बेड पे लेट गया। ऐसे ही नींद नहीं आ रही थी तो आंख इधर उधर घुमा रहा था। उसी वक्त जब घड़ी पे नज़र पड़ी तो घड़ी में 9:30 हो रहा था। 9:30 का वक्त कुछ मुझे समझ में नहीं आया। मैं जब सोया था तो 10:30 हो चुका था। अभी जगा था तो 12:10 हो चुका था। फिर 9:30 कैसे हो गया? फिर भी मेरी आंख पूरी नहीं खुली हुई थी। मुझे ऐसा लगा मैं नींद में हूँ।
जबकि मुझे नींद नहीं आ रही थी, फिर भी मेरी आंख थोड़ी थोड़ी बंद हो जा रही थी। अचानक से गाना बजने लगा उस रेडियो में। मैंने सोचा अभी रेडियो क्या बज रहा है। फिर मैंने ध्यान नहीं दिया और उठ के जाके वो रेडियो ऑफ कर दिया। मैंने सोचा इतना बड़ा रूम है, हम दो ही जन हैं, तो इतने सारे लाइट्स की क्या ज़रूरत। 4 ट्यूबलाइट्स चल रहे थे, तो मैंने बस पहला वाला ऑन कर दिया, बाकी सारे ऑफ। 4 फैंस थे, पहला वाला फ़ैन ऑन कर दिया, ऑन था, बाकी तीनों को मैंने ऑफ कर दिया। और मैं वापस आ गया, टाइम को वापस सेट करके 12:10 को, और अपने कंबल ओढ़ के सो गया। कुछ देर के बाद मेरी आंख पूरी नहीं खुली थी, लेकिन मैंने कुछ सुना। ऐसा लगा कुछ लोग ऊपर भाग रहे हैं। छत में भागने की आवाज़ बहुत ज़ोर से आ रही थी। आवाज़ हो रही थी जिससे कोई मदद मांग रहा हो। अचानक से मैं थोड़ा घूमा, कंबल निकाल के जब देखा, आखिरी फैन में एक लाश लटक रही थी। मेरे होश उड़ गए। मैं कुछ बोल नहीं पा रहा था, मैं उठ भी नहीं पा रहा था, मैंने देखा भी नहीं कुछ। बस मैं यही सोच रहा था कि मैं सो जाऊं। बहुत डर लग रहा था। वो लाश किसी लड़की की थी और वो वापस मुझे दिखी। फिर जब मैंने आंख घुमाया घड़ी की तरफ वापस, घड़ी में फिर से 9:30 बज रहे थे। मुझे बहुत डर लगा, तो मैंने सोचा कि सो जाता हूँ, लेकिन ये आवाज़ मुझे सोने नहीं दे रही थी। यही थी जो मैंने महसूस किया था। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। 9:30 की कहानी आगे बताऊंगा।